महाराज दिति माता के पुत्री के बेटा हैं विश्वरूप जी। विश्वरूप जी इतने विद्वान हुए हैं कि महाराज क्या कहने, इनको देवताओं ने गुरु बनाया। परीक्षित बोले महाराज जब देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं तो इनको क्यों गुरु बनाना पड़ गया? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार देवता इंद्र की सभा में नृत्य गायन चल रहा था और उस समय पे बृहस्पति जी पहुंचे। इंद्र चाह के उठ के उनका सम्मान करना चाहता था, लेकिन बगल वाले देवता ने चोटी मार दी। उसने कहा अरे गुरुजी तो आते रहते हैं और अब आप खड़े हो गए तो सारे कार्यक्रम का नृत्य गायन बाधित हो जाएगा, क्यों खड़े होते हो? इंद्र खड़ा नहीं हुआ। देखो गुरुजी तो नाराज नहीं होते हैं, लेकिन जब कष्ट पड़ेंगे उस समय अप्सरा के ठुमके नहीं बचाएंगे, गुरुजी की कृपा ही बचाएगी। इंद्र नहीं समझ सका उस बात को, तो गुरुजी चले जाते हैं। और जब गुरुजी चले जाते हैं तो ब्रह्मा जी से जाके इंद्र कहता है कि हे ब्रह्मा जी, हमें गुरुजी रुष्ट होके चले गए हैं, अब हम बिना गुरु के कैसे रहें? अब देखो बिना गुरु के देवता कुछ समय नहीं रह सकते हैं, तो हमें भी जीवन में अपना कोई ना कोई गुरु बनाना चाहिए। अब कुछ लोग कह देते हैं महाराज अरे गुरु बना के क्या करेंगे, मंत्र तो सब किताबों में लिखे हुए हैं, मंत्र पढ़ लो, जो मंत्र बढ़िया लगे उसको जप लो, गुरु हो गए। अब मैं एक बात बताऊं, यहाँ कुछ हमारे क्षत्रिय बंधु भी बैठे हैं और हथियार भी रखते होंगे शायद। बंदूक में जो कास्तूर डाला जाता है, उस कास्तूर को आप हाथ में लेके दीवार में फेंक के मारो, उससे कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा नुकसान पड़ जाएगा। लेकिन अगर वही कास्तूर बंदूक की नाल में भर के चला जाएगा तो लक्ष्य साधेगा। ऐसे ही किताब में लिखा हुआ मंत्र जो है वो हाथ में लेके कास्तूर फेंकने के जैसे समान है, और वही कास्तूर गुरु रूपी कृपा की बंदूक की नली में भर के चलेगा तो लक्ष्य को साध देगा। इसलिए जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। अब जब ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम विश्व रूप को गुरु बना लो। अब जब हमारा विश्व रूप को गुरु बनाने की बात आई तो देवता विश्व रूप के पास में जाते हैं और विश्व रूप कह देते हैं भाई हम ये पांडित कर्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अनुनय विनय होता है तो विश्व रूप गुरु बन जाते हैं। और विश्व रूप ही देवताओं को नारायण कवच का ज्ञान देते हैं। जो नारायण कवच है, आज महाराज सारी व्याधियों से, व्यक्ति पे कैसी भी व्याधि हो, अगर नारायण कवच का नित्य पाठ करे तो सारी अलाएं बलाएं उससे दूर हो जाती हैं। तो विश्व रूप ने ही नारायण कवच का ज्ञान देवराज इंद्र को दिया है महाराज। अब आगे चल के विश्व रूप एक यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में क्योंकि विश्व रूप देवताओं के नहीं दैत्यों के भाई हैं, तो जोर जोर से बोल के तो महाराज वो आहुति दे रहे हैं देवताओं को, और चुप चुप से आहुति देते हैं दैत्यों को। और जैसे ही देवराज इंद्र ने पता चला तो उसने विश्वरूप के तीनों सिर काट दिए। 3 सिर थे विश्वरूप के, और जब 3 सिर काट दिए तो महाराज देवराज इंद्र को ब्रह्मत्या लग गई, और देवराज इंद्र ने यह ब्रह्मत्या 4 भागों में बांट दी। एक भाग पृथ्वी को दिया जो ऊसर भूमि के रूप में है, दूसरा भाग जल को दिया जो जल में झाग के रूप में है, तीसरा भाग वृक्षों को दिया जो वृक्षों में गोंद आता है, और चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में आता है। 4 भागों में महाराज ये हत्या बांट दी। अब विश्वरूप के पिता तुस्ता ऋषि ने यज्ञ किया, और यज्ञ की आहुति में कोई त्रुटि रह गई तो यज्ञ से एक वृतासुर नाम का राक्षस उत्पन्न होता है। और वृतासुर महाराज इतना बलशाली कि जिसका कोई देवता सामना नहीं कर पाए। तब वो देवता भगवान के पास जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि देखो इस वृतासुर का और कोई सामना नहीं कर सकता है, इसका सामना अगर तुम करना चाहते हो तो एक काम करो, ऋषि दधीच के पास जाके उनकी हड्डियों को मांग के लाओगे तो, और उनसे तुम वज्र बनाओगे तो उसी से इसको मारा जा सकता है। जब देवता लोग जाते हैं और जाके ऋषि दधीच जी से प्रणाम करते हैं और उनकी हड्डी मांगते हैं, दधीच जी कहते हैं अरे देवता हो, जीवन में
व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय अपना शरीर होता है, और आज तुमने जरा भी संकोच नहीं किया मेरा शरीर मांगने में। देवता वो लोग बोले, प्रभु हमें नारायण ने भेजा है, और अगर मांगने वाला देने वाली की स्थिति की कल्पना करने तो वो मांग ही नहीं पाएगा। ऋषि प्रसन्न हुए, अरे नहीं, मैं तो केवल तुमसे मजाक कर रहा था, आप आयो, वैसे भी इस शरीर का क्या होना है, नाश्चर्यवान शरीर है, अगर आपके काम में आ जाए तो अच्छी बात है, मैं तैयार हूं। तो इस तरीके से ऋषि दधीच से लेकर के महाराज हड्डी लेके आते हैं, और विश्वकर्मा ने वज्र बनाया, और वज्र को लेकर के जब इंद्र ऐरावत पर बैठ करके वृत्रासुर से युद्ध करने जाते हैं, और जैसे ही वृत्रासुर ने वज्र को देखा तो वृत्रासुर को महाराज वज्र में साक्षात नारायण नजर आते हैं, और नारायण को वृत्रासुर देख करके इतनी सुंदर स्तुति करता है वृत्रासुर महाराज, ऐसी सुंदर स्तुति करता है जिसकी सीमा नहीं है। मुरली बजाने वाले गौए चराने वाले, मैं दास हूं तुम्हारा, मैं दास हूं तुम्हारा। मुरली बजाने वाले गौए चराने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, दे दो मुझे सहारा, मैं दास हूं तुम्हारा, दे दो मुझे सहारा। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरी ऐसी पात्रता नहीं है कि मैं तुम्हारा दास बन जाऊं, मुझे तुम्हारी चरण शरण ग्रहण कर सकूं। हे प्रभु, लेकिन आप कृपा करके ऐसी तो कृपा करो कि मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। देखो, अगर बिजली का करंट किसी को लगे और उसे कोई दूसरा व्यक्ति छीले, तो करंट लगने से वाला उसे छीए तो उसे ज्यादा करंट आता है। तो वो ये कहता है, प्रभु ना मैं मोक्ष चाहता हूं, ना मैं स्वर्ग चाहता हूं, ना मैं धन वैभव चाहता हूं, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं केवल यही चाहता हूं प्रभु आप मुझे दासों का दास बन जाऊं, और आपके चरणों में मेरी सहज प्रीति हो। कैसी प्रीति हो? 3 बड़े सुंदर उदाहरण वृत्रासुर ने दिए हैं महाराज यहां। जैसे घोंसले में बैठी हुई चिड़िया का बच्चा और उसकी मां उड़ के चली जाती है, अन्य जीवों से डरते हुए अपनी मां का निरंतर चिंतन करता रहता है कि मेरी मां कब आ जाए, और जैसे ही चिड़िया आती है तो वह प्रसन्न हो जाता है। वृत्रासुर कहता है, महाराज लेकिन इसमें भी स्वार्थ है, जब मां आ जाती है तो भय दूर हो जाता है, ये भय का चिंतन है, इसलिए ऐसा भी मुझे मत दो आप। दूसरा उदाहरण देते हैं, जिस तरीके से जंगल में चरने हुई गायों को शाम के समय आती हैं तो उनका बछड़ा बेसब्री से दूध पीने के लिए इंतजार करता है, ऐसे प्रभु। लेकिन वृत्रासुर कहता है, महाराज इसमें भी स्वार्थ का चिंतन है, ऐसा भी नहीं चाहिए। जब गाय आ जाएंगी दूध पिला देंगी तो उसका चिंतन दूर हो जाएगा। अब देखो वृत्रासुर एक बड़ा सुंदर उदाहरण देता है, नहीं प्रभु मुझे आप ऐसा चिंतन दो, निरंतर आपका चिंतन करूं, जैसे कोई प्रेयसी अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन करती रहती है, मैं ऐसे सहज चिंतन करूं। एक महाराज एक गांव में नई नई शादी हुई, और वो बेचारी इतनी भोली वाली महिला कि वो गिनती भी गिनना नहीं जाने के 1 2 3 4 क्या होते हैं। उसके पति एक दिन परदेश जाना पड़ा उसके पति को, और कुछ दिनों में ही उसका पति से ऐसा प्रेम रह हो गया महाराज, एक क्षण भी अब वो अपने पति के बिना नहीं रह सके। वह बोली, हे प्राणनाथ आपके बिन मैं कैसे रहूंगी। वह पति बोला, प्रिय केवल 10 दिन की बात ही तो है, 10 दिन में मैं आ जाऊंगा। अब वो महाराज यही नहीं जाने 10 दिन कैसे होते हैं। उसके पति ने कहा, एक काम करो। उसने दीवार पर 10 लकीर खींच दी
और उससे कहा सुबह जगते ही तुम एक लकीर मिटा दिया करना, और जब सारी लकीर मिट जाएंगी तो मैं आ जाऊंगी। तो महाराज वह प्रेयसी नित्य सुबह जगे और सुबह जगते ही सबसे पहले एक लकीर मिटाए। कैसा चिंतन है। और जैसे जैसे लकीर कम होती चली गई, वैसे वैसे ही उसकी पिया से मिलन की पीड़ा और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है। महाराज व्याकुल हो रही है वो अपने प्रियतम से मिलने के लिए। और जिस दिन अंतिम लकीर मिटाई, अब तो महाराज उसके हृदय की अवस्था ही अजीब है। अब तो उस पे सहनी नहीं हो, जरा सी भी खटखट अगर उसके दरवाजे पे हो तो सब काम छोड़ के दौड़ी चली आती है कि मेरे प्रियतम आ गए। हे प्रभु, ऐसे प्रेयसी नित्य अपने प्रियतम का चिंतन करती है। प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं आपका नित्य ऐसा चिंतन करता रहूं। और महाराज जब इंद्र ने ऐसी तपस्या स्तुति करते देखा तो इंद्र के तो होश उड़ गए। इंद्र ने कहा मैं तो इसे राक्षस समझ रहा था, ये तो इतना भक्त है। उसने कहा रे तुम तो भक्त हो। तुरंत वृत्रासुर ने कहा ए इंद्र सावधान, मैं ठाकुर जी का भक्त हूं, तेरा भक्त नहीं हूं, सावधान हो जा। जैसे ही इंद्र को सावधान करके और उन्होंने एक मुक्का मारा, ऐरावत गिर गया और इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। इंद्र ने लज्जित हो गया। उसने कहा वज्र को कैसे उठाऊं। वृत्रासुर ने कहा कि अगर इंद्र तू इसे नहीं उठाएगा तो मेरा तुझ पे वध भी नहीं होगा, उठा ले कोई बात नहीं। लज्जित होते हुए इंद्र ने वज्र को उठाया और ऐरावत पर हाथ फेर के ऐरावत को खड़ा किया। और महाराज जैसे ही वृत्रासुर ने आक्रमण किया तो इंद्र ने एक भुजा काट दी, दोबारा आक्रमण किया तो दूसरी भुजा काट दी। तिबारा वृत्रासुर ने बड़ा तेज मुंह फाड़ के आक्रमण किया और इंद्र को निगल गया, क्योंकि इंद्र ने नारायण कवच प्राप्त था, इसलिए इंद्र का अंदर भी कुछ नहीं बिगड़ा और वज्र हाथ में था। तो महाराज काटते काटते एक वर्ष बाद इंद्र बाहर आया। अब परीक्षित जी बोले कि हे प्रभु, ये राक्षस इतना पुण्यात्मा, ऐसी स्तुति इसने कैसे कर ली, इसने कैसे स्तुति की। तो सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, यह जो वृत्रासुर है यह पूर्व जन्म में चंद्रकेतु नाम का था और राजा था चंद्रकेतु नाम का। इसे कोई संतान नहीं थी। अंगरा ऋषि ने एक दिन इसको एक फल दिया, संतान होने का आशीर्वाद दिया, और इसने वह फल अपनी बड़ी रानी को खिला दिया और इसको पुत्र प्राप्त हुआ। अन्य रानियों को सौतिया ढा हो गया। उन्हें लगा कि अब इसके संतान हो गई है तो अब राजा इसी से प्रेम करेंगे, अब हमसे प्रेम ही नहीं करेंगे राजा। तो महाराज उन रानियों ने दासी के माध्यम से उस पुत्र को जहर दे दिया और जहर पाकर के वह पुत्र नष्ट हो गया। अब तो महाराज राजा रानी दोनों विलाप करने लगे। अब तो ऐसा विलाप करने लगे कि महाराज चुप ही नहीं हो। एक दिन अंगरा ऋषि और नारद जी दोनों उनके सामने से निकल रहे थे। अंगरा ऋषि ने कहा राजन, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कि इस पुत्र के चक्कर में मत पड़ो, रोना पड़ेगा। तो महाराज चित्रकेतु बोला मैं कुछ नहीं जानता हूं महाराज, मुझे तो पुत्र चाहिए। नारद जी बोले अंगरा जी आप बगल से आओ, इन्हें हम समझाते हैं। उन्होंने कहा तुझे पुत्र चाहिए? बोले हाँ पुत्र चाहिए। तो एक काम कर, रोना धोना बंद कर। उन्होंने उस दिव्य आत्मा का आह्वान किया, हे जीवात्मा इधर आओ। जीवात्मा आई, उसने नारद जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा जीवात्मा ये देखो तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे लिए रो रहे हैं। वह जीवात्मा बोला प्रभु कौन से जन्म के पिताजी हैं ये, कौन से शरीर के पिताजी हैं? अरे जब भी मैं जन्म लेता हूं कोई ना कोई शरीर मिलता है और उस हर शरीर के माता पिता होते हैं, बताएं। तो नारद जी बोले चित्रकेतु जल्दी परिचय दे। चित्र बोला महाराज हो गया परिचय, इसके लिए हम रो रो के मरे जा रहे हैं और ये हमें पहचान ही नहीं रहा है। मैं समझ गया। तो चित्रकेतु को ज्ञान होता है तो नारद जी उसे संकर्षण भगवान की उपासना बता के चले जाते हैं। तो यही चित्रकेतु संकर्षण भगवान की उपासना करके विद्याधर लोक में जाके विद्याधर बन जाता है। और एक दिन भोलेनाथ मां पार्वती को गोद में बैठा करके संतों को उपदेश दे रहे थे और उधर से ये विद्याधर जा रहा था और इसने जीभ हिला दी। महाराज बड़ों के प्रति सहज में ही जवान नहीं हिलानी चाहिए, जरा सी जवान हिला दोगे तो क्या हो जाए। इसने जवान हिलाई,
भोलेनाथ ने तो कुछ नहीं कहा, माता पार्वती ने इसे श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तू हम में दोष की बुद्धि देखता है, जा तू राक्षस बने। इसने आके माफी मांगी, माता मुझे आपका स्वीकार है श्राप, मैं आपके श्राप से बचने के लिए माफी नहीं मांग रहा हूं, मुझे जो लगा वो मैंने आपसे कहा, किंतु मेरी वाणी से आपको कष्ट हुआ, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। उसने माफी मांगी तो माता ने महाराज प्रसन्न होकर के इसे वर दिया कि जाओ, तुम जाकर के राक्षस तो बनोगे, किंतु तुम्हारी ये भगवत व्रति उस जन्म में भी बनी रहेगी, और तुम जाकर के ठाकुर जी तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस तरीके से यह चित्रकेतु राजा ही वृतासुर बन के आया। इस तरीके से षष्ठम